सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टोरी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन, जो कि 10वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर और कंपटीशन इंग्लिश के पेपर, या फिर ये कहें कि इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, लेटर के साथ में आता है। ये लेटर और अथवा में सीवी का ऑप्शन दिया होता है, या तो लेटर लिखें या फिर सीवी लिखें या फिर जॉब एप्लीकेशन लिखें। तो आप में इनमें से क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत इजी है सीवी को समझना और सीवी बनाना बहुत सिंपल है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको सीवी आपके रट जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड इसमें चीज़ है नहीं, बहुत इजी है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूँ, फिक्स फॉर्मेट है, बस आपको इसको याद कर लेना है। आपको आपके नंबर फुल में से फुल प्राप्त हो जाएंगे। पूरा फॉर्मेट मैं आपके सामने दिखाऊंगा और एक एक चीज़ को समझाऊंगा किस तरह से आपको सीवी लिखना है। शुरुआत में जॉब एप्लीकेशन है, बाद में सीवी है हमारे पास। सीवी का फॉर्मेट कैसे होने वाला है ये सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक कमेंट भी करें। इसी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर अभिषेक, आपका नाम कुछ भी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो नाम, और नहीं दे रखा हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यू आर अभिषेक फ्रॉम जयपुर। अब इसमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई क्वेश्चन में से, आपका नाम और कहाँ पे रहते हैं। राइट है जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी। अब इसमें अंदर मैंने दोनों ही चीज़ें ले ली हैं। अगर आपका क्वेश्चन ओनली सीवी का आता है तो आप सीवी को लिख कर आएँ, और अगर जॉब एप्लीकेशन का है तो जॉब एप्लीकेशन लिख के, और साथ में अगर दोनों मांग रहे हैं तो आप दोनों भी लिख के आ सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी टू द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर। तो ये क्वेश्चन में से दो चीज़ हमें जो उठानी है ना, वो यही दो चीज़ें हैं। बाकी सारा फॉर्मेट फिक्स रहेगा, बस आपको क्वेश्चन में से दो चीज़ उठानी पड़ेंगी। एक तो भाई किसको लिखवा रहा है, तो दी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर को लिखवा रहा है फॉर दी पोस्ट ऑफ। और एक किस पोस्ट के लिए हमें सीवी को अप्लाई करना है, वो है इंग्लिश टीचर, यानी किस पोस्ट के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ये दो चीज़ आपको महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको ध्यान रखना है आंसर लिखते टाइम। तो देखिए, सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन देख लेते हैं किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले आपको वही एड्रेस लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है तो आप एड्रेस क्वेश्चन में से लिखिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 104 WM पार्क, और कहाँ पे, जयपुर में लिख दिया। अब देखिए, आपको डेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अभी तो यहाँ पे तो आप कोई सी भी डेट लिख दें, लेकिन जब आप नीचे यहाँ पे डेट लिखेंगे कि आपको जो अखबार में संपादक हुई थी डेट, वो कौन सी डेट, उसमें आपको ध्यान रखना है। वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। फिर आपको डेट लिख देनी है 30 मार्च 2022, जो भी आप जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो उस दिन की भी डेट आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमें किसको लिख रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दी डायरेक्टर, तो यहाँ पे आपको लिखना है दी डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को लिखवा रहे हैं तो दी डायरेक्टर को लिखिए, जिसे भी लिखवा रहा है उसे लिखिए। फिर आ जाता है कि जिस पोस्ट के लिए भी वो जो डायरेक्टर है वो किस पे है, तो देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर। अगर किसी कंपनी के मैनेजर लिखवा रहा है तो भाई दी मैनेजर हिंदुस्तान लिमिटेड, और जो भी जिस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैनेजर को लिखवा रहा है तो यहाँ पे दी मैनेजर आ जाएगा। इस तरह से आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा भाई किसके लिए लिखवा रहे थे, जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो देखिए, ये लाइन यहाँ पे फिक्स रहेगी, जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ एन। अब यहाँ पे आपको बदलना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करवा रहा है वो, हेल्पर। अगर जैसे कंपनी में, अगर कंपनी के लिए लिखवा रहा है सीवी, तो यहाँ पे हेल्पर आ सकता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे रखा है भाई इंग्लिश टीचर, इंग्लिश के अध्यापक के लिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश टीचर। आगे सर, और अगर मैम को लिखवा रहा है तो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज इन दी रिफरेंस, यानी कि इस संदर्भ में ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, यानी आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी अखबार में जो आई थी, छपी थी, प्रकाशित हुई थी, इन दी दैनिक भास्कर, यानी आपके अखबार दैनिक भास्कर। अब इस दैनिक भास्कर की जगह आप कोई सा भी लिख सकते हैं, पंजाबी केसरी, अभी जो भी आपके आता है, राजस्थान पत्रिका, जो भी अखबार आपके आता है, आप अपने मनपसंद अखबार का नाम लिख सकते हैं। डेट ऑन 25 मार्च 2022। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे डेट लिखेंगे, वो डेट जो आपने ऊपर लिखी थी 30 मार्च 2022, इससे पहले की लिखनी है, कम से कम 5-6 दिन पहले की आपको डेट लिखनी है। ये बात इंपॉर्टेंट रखिएगा, मैं इसके गोला लगा दूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बात, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, जो डेट आपने ऊपर लिखी है उससे 5 दिन पहले की, या फिर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, बस उससे पहले की डेट आपको लिखनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ इन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के लिए आई वांट टू ऑफर माई, मतलब मैं इस सर्विस, यानी सर्विस का अर्थ है यानी कि मैं काम करना चाहूँगा इस पोस्ट के लिए। इफ़ आई एम गिव इन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, यानी आप मुझे एक चांस दीजिए, फिर एक अवसर दीजिए, मैं अपनी सिंसियरिटी, अपनी होनेस्टी को साबित करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सिंसियरिटी और होनेस्टी दोनों लिख सकते हैं। आगे आ जाता है हमारा माई सीवी इज हेयर विद, यानी मेरा सीवी यहीं पे है, जो नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, फिर यहाँ में योर फेथफुली, और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा था। अब आप देखते हैं हम सीवी को, कि सीवी को किस तरह लिखना है। सीवी इससे भी आसान है, ये पूरा फॉर्मेट इसी तरह रहेगा, बस इसमें ध्यान रखिएगा 3 चीज़ आपको जो मैंने येलो लगा रखी है वो चीज़ें आपको बदलनी है। जैसे कि किस पोस्ट के लिए आपको लिखवा रहा है, तो इंग्लिश टीचर के लिए, और डेट का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिसको आपने डेट ऊपर लिखी थी उससे 5 दिन पहले की, या फिर 2 दिन पहले, जितने दिन पहले की आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और खासतौर पर सब्जेक्ट में ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में किस पोस्ट के लिए हमें लिखवा रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ आ रहा है, जॉब एप्लीकेशन एंड CV 2 दोनों चीज़ लिखवा रहा है, तो अब आपको करना क्या है, नाम के बाद एक लाइन छोड़नी है। जैसे आपने यहाँ पे नाम लिख लिया, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ लिख दे देना है CV, और फिर आपको यहाँ पे CV नीचे लिख लेना है। तो देखिए, CV बहुत सिंपल है,
कोई बस अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं और सीवी में कोई खास चीज़ नहीं है। आपको बस एक बार देखना है तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए आपको इसी तरह से करना है, बस याद रखिएगा राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा और सिस्टमेटिक रखिएगा। मैंने थोड़ी जल्दीबाजी में लिखा था, इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फादर्स नेम आ जाएगा, फादर नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, एड्रेस लिखना है, 2 लाइन में एड्रेस आ जाएगा आपका। याद रखिए अगर क्वेश्चन एक ही है और एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ बोल रहा है तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है वो जो अपने जो भी एप्लीकेशन में लिखा था वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और अलग से सीवी लिखवा रहा है तो आप सीवी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है जेंडर, आप मेल है फीमेल वो लिख लेना है। फिर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखना है। जैसे ईमेल आईडी आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि ram123 जो भी आपकी जीमेल आईडी लिख दो और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर लिख देना है। आपके अगर पेपर में करके आए तो आप जरूर नहीं है कि आपके पर्सनल नंबर लिखें, आप चाहे 00 भी लिख सकते हैं, ऐसे 00 भी काट सकते हैं पेपर के अंदर। मोबाइल नंबर फिक्स, वो आपके ओरिजिनल मोबाइल नंबर नहीं लिख के आना है, ठीक है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपको सिंगल है तो सिंगल ही लिखना है और ज़्यादातर स्टूडेंट सिंगल ही रहते हैं इसलिए। फिर क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन आपको किस तरह की लिखनी है जिस तरह से क्वेश्चन में बोला गया। जैसे कि यहाँ पे टीचर के लिए बोला गया तो हमने यहाँ पे 10वीं 12वीं BA और B.Ed दे दी। अगर मान लीजिए नर्सिंग के लिए आ जाता तो आपको लिखना है 10वीं 12वीं नर्सिंग आपने कहाँ से की है, उसकी डेट और कितनी परसेंटेज बनी है। और फिर बाद में जो लास्ट में आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो देखिए अगर टीचर के ऊपर लिखवा रहे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सी स्कूल में आपने कितने साल पढ़ाया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम। जैसे कि मान लीजिए सैन्य आदर्श माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस आप कोई सा भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं किसी भी स्कूल का नाम। एक्सपीरियंस 2 ईयर या फिर 3 ईयर जितने भी आप लिखना चाहें। और अगर मान लीजिए जैसे कि नर्सिंग आ गया तो आप किसी भी हॉस्पिटल का नाम लिखकर उसमें लिख सकते हैं हॉस्पिटल का नाम और एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए, जैसे 2 ईयर या फिर 3 ईयर जितने भी आप लिखना चाहें। हॉबीज़ भी आप लिख सकते हैं लास्ट में, अगर हॉबीज़ आप लिखना चाहें कि प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, वॉचिंग TV, जो भी आपको अच्छी लगे हॉबीज़ वो आप हॉबीज़ लिख सकते हैं। तो ये था पूरा सीवी में बस खास तौर पे ध्यान रखने की चीज़ है तो वो है क्वालिफिकेशन के अंदर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के हिसाब से आपको आपकी डिग्रियों को दर्शाना है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के लिए ऑफर आता है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखना है, किसी भी कंपनी का नाम लिखकर एक्सपीरियंस फिर 2 ईयर्स, इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। नॉर्मल चीज़ें आप आराम से ध्यान रख सकते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो भी एप्लीकेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पे येलो हो रहा है वहाँ पे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे चीज़ों को बदलना है, जैसे कि डेट का और किस पोस्ट के लिए किया गया है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।